पहले दिन मैंने एक प्राचीन शहर में एक वार्डन हाइड्रा के रूप में जन्म लिया था। अपने माँ बाप के पास जाने लगा था, लेकिन तभी अग्नि देवता वल्चर ने मेरे घर में ब्लास्ट कर दिया। वार्डन हाइड्रा को पकड़ लो, सभी लोगों को। तेजी से मेरे सामने एक जंग हुई। हाइड्रास और वार्डन तो खतरनाक थे, लेकिन वल्कन के चेले भी उतने ही खतरनाक थे। रुको, ये क्या हो रहा है? मैं देखता रहा जब मेरे माँ बाप ने बहादुरी से जवाब दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लड़ूं या भागूं। बेटा भाग जाओ। दूर भाग जाओ, तुम हमारे इकलौते बेटे हो और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं। मैं डर से देख रहा था जब मेरे पिता की हत्या हुई। उन्होंने एक वार्डन दिल गिराया और वल्कन ने तुरंत उसे टक्कर लिया। मैं एक वार्डन हाइड्रा के दिल से जुड़ा हूँ। मुझे हर एक शक्ति अपने रगों में फील हो रही है। वल्कन एक इंसान के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसके पास ताकत और हथौड़ा और तपती स्किन थी। मैं अमर होने की प्राप्ति के बहुत करीब हूँ। इस दिल की शक्ति के साथ अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि वार्डन हाइड्रा भी नहीं। मेरी माँ की लड़ाई जारी रही तो मैं भागने की कोशिश की, लेकिन वल्कन ने मुझे पकड़ लिया। मेरे पास एक श्राप है तुम्हारे लिए छोटे वार्डन। इससे मुझे पता रहेगा तू कहाँ है और कब है। मैं परेशान हो गया, दुश्मन से भागता रहा। भागते भागते मैं अपने सबसे करीबी बचपन के दोस्त वार्डन एक्सेलोटी वार्डन के पास आया। ब्रोंजो, निकलो, मुझे पता है कैसे जाना है। हम मिलकर बच गए, जान की खातिर भागते रहे। तुम भाग सकते हो, आखिर मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। सभी हाइड्रा पे मैं राज करूंगा। दूसरे दिन टनल से निकलकर एक ड्रिप स्टोन केव में पहुंचे, जहां वल्कन के कुछ चेले भूखे दिख रहे थे। लगता है बेबी वार्डन हाइड्रा और वार्डन एक्सेलोटर हमारे नास्तिक लिस्ट में है। आज नहीं, पीछे हटो वार्डन, मैं संभाल लूंगा। मैंने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन चेलों ने तेजी से आगे मुझे और जोर से झटक दिया। बहुत चोट पहुंची मुझे। तभी मेरे दिल वार्डन के दिलों में बदल गए और मैं अपनी असली शक्ति को महसूस कर सकता था। बिजलियां निकाल सकता था, जिसके कारण बहुत नुकसान हो सकता था। ये तो लाजवाब है। मैं अपनी असली शक्ति को खोल सकता हूँ। मेरी वार्डन बीम खुलने से अच्छा हुआ, लेकिन वार्डन और मेरी हालत ठीक नहीं थी। मेरे लिए चेला बहुत ज्यादा थे। तभी वार्डन ने लड़ाई में मदद के लिए कूदकर मुझे ताकत दी। आखिरकार हम दोनों ने मिलकर दुश्मनों को हरा दिया, लेकिन हम दोनों जख्मी हो गए थे। वार्डन, तुमने मुझे क्यों बचाया यार? ये तो पता है ना, तुम एक खास वार्डन हाइड्रा हो, तो तुम्हें इस गुफा की रक्षा करनी होगी भाई। रुको वार्डन, संभल के। तभी जब हम बात कर रहे थे, एक चेला जो हमसे बच गया था वार्डन के पीछे से आकर उसे मार देता है। नहीं, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं चेले को मार दिया, लेकिन बहुत देर हो गई। वार्डन को वापस नहीं ला सकते, लेकिन मैं भी घायल हो गया था और ये जगह सुरक्षित नहीं थी। मुझे तुम याद आओगे वार्डन। तीसरे दिन मैं भागते भागते एक हरियाली भरी गुफा तक पहुंचा। वहां से ऊपर अजीब रोशनी चमकती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। वार्डन, डैड, मुझे आप दोनों की याद आ रही है। ये छोड़ने वाला नहीं हूं मैं किसी को। मुझे वल्कन से बदला लेना था। पहला काम ये था कि अपनी चोटें भरना था। मैं कुछ ग्लो बेरीज कलेक्ट किए, खाए और जल्दी अच्छा महसूस करने लगा। जब मैं आराम कर रहा था, मुझे ऊपर से कुछ सुनाई दिया। ये क्या हो सकता है? मैं ऊंचाई पर चढ़ा और बाहर की दुनिया को देखा। पहली बार मैंने सतह पर कदम रखा। न जाने कहां से मैं अपनी माँ की आवाज सुनी। मुझे ये आवाज दे रही थी, ब्रोंजो, तुम्हें भागना पड़ेगा। मैं पलट गया और देखा वल्कन यहाँ है और उसने अपनी शक्ति से मेरी माँ को चारों तरफ से पिंजरे में बंद किया हुआ था। छोड़ दो रे। बेवकूफ हाइड्रा वार्डन, समझ नहीं आया क्या? मैं भगवान बनने के रास्ते पर हूँ। अमरता के लिए सब चीजें जमा करने के बाद मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। मरे हुए और सभी जिंदा प्राणी मेरे सामने झुकेंगे। अगर मैं कुछ कर पाया फिर तो नहीं। अभी सरेंडर करो, वरना तुम्हारी माँ मारी जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही अग्नि की चोटी से वल्कन ने मेरी माँ को मार दिया। नहीं माँ। तेरी आंखें तो देखने लायक है रे। मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं उस पर चढ़ा और हर तरह से उस पर हमला करने की कोशिश करी। वल्कन बहुत ही शक्तिशाली था, उसने तो कोशिश भी नहीं की और मैं लगभग मर ही गया था। उसके बाद जमीन से तपते हुए मैग्मा की गोलियां चलाने और ज्वालामुखी पैदा करने की ताकत थी। मेरे लिए बचने का एक ही तरीका था, मैं पलटकर भागा। जितनी तेजी से पैर चला सकता था। मैंने कहा निकल लो, अभी जिंदा रहोगे तो बदला ले पाओगे।
तुम भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते। तुम्हारा दिल मेरा होगा। डे 4 के बाद मैं वुल्कन से बचते बचते एक अंधेरे जंगल तक गया। आखिरकार एक बड़ी हवेली में जा पहुंचा। हेलो, कोई है वहाँ? कोई जवाब नहीं मिला, इसीलिए मैं अंदर चला गया। हेलो, मैं अंदर कदम रखते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अरे ओ तुम गलत घर में घुस गए हो वार्डन हाइड्रा। इसका क्या मतलब है यार? तुम्हारे सर पे बहुत बड़ा इनाम है। वार्डन हाइड्रा का हार्ट बहुत ज्यादा महंगे प्राइस पर है। थैंक यू वल्कन, गॉड ऑफ फायर बन जाओगे तुम। इसे पर्सनली मत लेना जब मैं तुम्हारा दिल निकालूंगा। इवोकर ने अपना हाथ हिलाया और एक जानलेवा वैक्सिस को भीड़ के बुलाया जो कि हर तरफ से दौड़ रहे थे, छोटे छोटे तलवार उठाए हुए। मैं अपनी वार्डन बीम से जवाब दिया। वैक्सिस ने मुझे घेरा। उनके छोटे साइज की वजह से उन्हें मारना मुश्किल था। जब मैंने अपनी शक्ति छोड़ दी तो घर में आग लग गई। सब चीजें मेरे आसपास चलती दिखाई दी। मैं सभी वैक्सिस को मार दिया और आखिरकार मैं जीत गया। मेरी हवेली, मेरी सारी पेंटिंग में आग लग गई। मेरी खास कलेक्शन खत्म। तो तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। सच में? तो सामना करो मेरी अगली क्रिएशन का। एक और वैक्स के बजाय इवोकर ने एक और भारी एंडरबीस्ट को बुलाया। देखो ताजा मीट। ये सही बात नहीं है। वो मेरी तरफ झपटा, मैं पलट के भागा। शिकार हमेशा भागता है। एंडरबीस्ट मेरे पीछे भागता रहा। डे 5 से लेकर डे 6 तक एंडरबीस्ट मेरे पीछे भागते भागते मैं एक बड़े कमरे तक पहुंच गया। भागने से अब मेरा मन नहीं, अब लड़ना है मुझे। उसके सामने आग लड़ाई शुरू कर दी। शुरुआत में मुझे लगा कि मेले कोई चांस ही नहीं है, वो इतना बड़ा था, लेकिन मैं उसे चोट पहुंचाता रहा। कमजोर पड़ने लग गया। अपने पंजों से मुझे चोट पहुंचाने लगा। मैं दूर जाने की कोशिश की लेकिन हर बार वो मुझ पर चढ़ा रहा था और स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपनी वार्डन बीम से उसे मारना चाह रहा था और उसकी जिंदगी के टुकड़े करने की कोशिश में आखिरकार मैं एंडरबीस्ट को हरा दिया। मेरे और 10 नए हार्ट्स के साथ मैं बढ़ गया। इवोकर को गुस्सा आया कि मैंने उसके जानवरों को हरा दिया है। तुम्हें एक न एक तरीके से पकड़ ही लूंगा। वल्कन क्या चाहता है? वो मेरा हार्ट क्यों चाहता है? मैं भी नहीं जानता। वो भगवान बनना चाहता है। रुको, क्या वो पहले से भगवान नहीं है? समझ गया, अगर वो सब वार्डन हार्ट एकत्रित करता है तो वो बन जाएगा। मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो टेलीपोर्ट हो गया। अब मुझे बहुत सावधानी रखनी होगी। मैं एक वांटेड वार्डन हाइड्रा हूँ। डे 7 से लेकर डे 8 तक मुझे लग रहा था कि मुझे खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे दुनिया में अकेला लग रहा था। मैं एक गुफा खोज रहा था, उसमें आ गया। उम्मीद कर रहा था कि कुछ जरूरी चीजें जमा कर सकूं उसमें। मैं खास तौर पर लोहे की कुछ तलवारों को देख रहा था, लेकिन लग रहा था कि गुफा में ये बहुत ज्यादा तादाद में है, जो थोड़ा अजीब था। जब मैं आयरन खोद रहा था, पीछे से एक विशाल म्यूटेंट स्पाइडर दिखाई दिया। मैंने कहा तेरा भला हो। तुम्हें आयरन की तलाश है? वो सब मेरा है, नहीं मिलेगा। लेकिन तुम सब अपने पास रखे हो और मुझे थोड़ा चाहिए। क्या मैं तुम्हें गधा दिखता हूँ? अगर तुम्हें लेना है तो मुझसे लड़ाई करनी पड़ेगी। चलो। कोई रास्ता ही नहीं था तो मैं तुरंत म्यूटेंट स्पाइडर से लड़ाई करने के लिए दौड़ा। वो मुझ पर टूट पड़ा और अपने बाव से मुझे रोक कर मैं अपनी असली लेजर से उसको जवाब दिया। गुफा में आग लग गई। मैंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो इतना चालाक था कि मैं मार नहीं पा रहा था। उसके जहरीले दांत बहुत ताकतवर थे, लेकिन मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। आखिरी हिट के साथ म्यूटेंट स्पाइडर हार गया। उसकी मौत होते ही उसने कोई आयरन के टुकड़े गिरा दिए। मैंने उन सबको उठा लिया। इकट्ठे किए हुए आयरन से मैंने अपने लिए एक पूरा आयरन सेट के आर्मर, कुछ आयरन के टूल सेट बना लिए। लेकिन इन सब के बाद भी मेरे पास बहुत सारा आयरन बचा था। काश मेरे यहाँ कुछ दोस्त होते जिनसे मैं इन चीजों को बांट सकता। यहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं है मेरे साथ, कोई भी तो नहीं है। तो मैं खुद से ही पागलों की तरह बातें कर रहा था। तभी मैंने देखा कि कोई म्यूटेंट वार्डन मुझे नजदीक से देख रहा था। ख्वाहिशें सच हो सकती है। तो मैंने उस म्यूटेंट वार्डन के पास जाकर खुद को पेश किया। तो तुम हो वो वार्डन हाइड्रा जिसके बारे में सुना है? ए जादुई ख्वाहिशी दोस्त, मैं ब्रॉन्ज हूँ। दरअसल मुझे शायद यूनिकॉर्न दोस्त जैसा कुछ कूल बनना चाहिए था, लेकिन तुम भी चलोगे। कंगाली में अटकीला यार। मैं कोई वेश नहीं हूँ, पर मैं जादू करता हूँ। ओह बहुत बढ़िया। तो क्या है, तुम्हारी 3 ख्वाहिशें मिलेंगी। अचानक उस म्यूटेंट ने अपने जादू से मुझे कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया। डे 9 से लेकर 10 तक उस विज़र्ड ने मुझे एक बड़े कोलिसियम में टेलीपोर्ट किया। क्या ये 3 ख्वाहिशें नहीं थी? ये हम कहाँ हैं? चुप रहो छोटे और देखो जरा।
मैं अरीना में देखता रहा और बड़े दो जानवर लड़ाई कर रहे थे। वो एक दूसरे के टक्कर दे रहे थे और लोग चीयर कर रहे थे। वाह! यहाँ ऐसी लड़ाइयाँ बार बार होती हैं। अरीना में अलग अलग अजीब दुश्मन होते हैं और जानते हो वहाँ रिवॉर्ड मिलता है। इस हफ्ते वो अमर ट्रीट है जो कभी वो खत्म नहीं होता। ऐसी ताकत तुम्हारी मदद कर सकती है। मैंने तुम्हारे माता पिता के बारे में सॉरी ब्रॉन्जो। वार्डन हाइड्रा से मुझे हमेशा से प्यार था। मैं उन्हें अपने जैसा समझता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो छोटे जानवरों से तुम लड़ नहीं सकते, लेकिन तुम में वो बहुत हिम्मत है। तुम्हें मिस्टिक आर्ट के रास्ते पर तुम्हें ट्रेन करूंगा। मैं अपनी दिखने वाली मिसाल से बहुत ज्यादा ताकतवर हो दोनों कुछ भी नहीं है। ब्रॉन्जो रुको। मैं रिंग में कूद गया और लोगों एकदम से शौक लग गया। मैं हूँ महान और ताकतवर वार्डन हाइड्रा। मेरे जैसा दूसरा नहीं है। मैं सबसे आखिरी हाइड्रा होने के नाते अपने सबसे ताकतवर योद्धा को भेजो। तभी एक बड़ा सा वार्डन म्यूटेंट अरीना में आया और हमारा मुकाबला शुरू हो गया। मैं वार्डन म्यूटेंट से लड़ाई करने लगा। अपनी लेजर से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उस पर घंटा कोई असर नहीं हुआ। मुझे बिल्कुल भी असर नहीं लगा। वो अरीना के आसपास दौड़ता रहा, मुझ पर टूट पड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी लंबाई, तेजी और ताकत मुझसे बराबरी नहीं कर सकती थी। मैं उसके साथ लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन मैं जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। डे 11 से लेकर 13 तक मैं एक बड़े से टावर में जागा। क्या अब मैं क्या हूँ? मैं इधर उधर देखा और विज़र्ड कहीं पास खड़ा दिखा। तुम फिर से सबसे बेकार ख्वाहिश है ये, बता रहा हूँ। मैं विश नहीं हूँ। ब्रॉन्जो, मैं तुम्हें यहाँ लाया था जब तुम बेहोश हो गए थे। मैंने कहा था तुम में ताकत नहीं है। ये तो ठीक ही ठाक था। ये घमंड है, तुम्हें मदद चाहिए। तुम सही कह रहे हो। मैं तो उसे तुझा भी नहीं छू पाया। मिस्टिक आर्ट के बारे में सब बताओ। हम कहाँ से शुरू करेंगे? ये सब बहुत ज्यादा मुश्किल है। सालों की प्रैक्टिस और पूरी जिंदगी की मेहनत। मैं मजाक कर रहा हूँ। लॉन्च। अचानक विज़र्ड ने मुझ पर बहुत सारे जादू से हमलों को चलाया और मैं उनसे बचने की कोशिश जितनी भी मेरी ताकत थी करी। मैंने कहा, ए, क्या कर रहे हो तुम यार? पहले ही प्राइड को कम कर दिया है, मेरे शरीर को भी चोट लगी है यार, क्या कर रहे हो? ये सब तो मेरी ताकत का एक छोटा सा नमूना है। देखो और बढ़ाता हूँ अभी। विज़र्ड ने जमीन से आए हुए खतरनाक जंजीरें बुलवाई। उसके बाद उसने आसमान में रंग बिरंगे जादू चक्रों को, आसमान से बिजली बरसाई। उसके जादू में से एक ऐसी शक्ति भी थी जो मुझे डीप डार्क की याद दिलाती थी। मैंने कहा, ओह ये तो बहुत कूल है। अगर ये तुम्हें मुझे दिखाई देने के लिए कोई खास वजह नहीं थी तो कोई भी कर सकता है। तब भी ये बहुत औसम था यार। हाँ, पर ये बहुत ज्यादा दिखावा था। ये शक्ति मुझे वार्डन काइंड ने दी थी। और ब्रॉन्जो, अब ये पावर मैं तुम्हें देने वाला हूँ। ये तुम्हें और ताकतवर बनाएगा। इतनी ताकत से वुल्कन को रोक लूंगा? ये अब तुम पर है छोटे। बिना कुछ और कहे विज़र्ड एकदम से गायब हो गया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, अनजाना विज़र्ड आदमी जिसका नाम भी मुझे नहीं पता। वैसी डांग। डे 14 से लेकर डे 17 तक मैं किसी से मुकाबला करने के लिए ढूंढ रहा था। जब मैं अपनी ट्रेनिंग आगे बढ़ाने के लिए किसी से लड़ाई करने की तलाश में था, मैंने वुल्कन और एक प्रिजनर को एक ज्वालामुखी के पास देखा। लेकिन कोई आम प्रिजनर नहीं था, बल्कि वो एक ओवर था। मैंने कहा कि वहाँ चल क्या रहा है? क्या खिचड़ी पकड़ रही है? अब बताओ, कहाँ है वार्डन हाइड्रा? तुम उससे मिल चुके हो ना? ये मुझे कैसे पता होगा? ये तो बहुत पुरानी बात है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझता है? क्या तुम सच में चाहते हो मैं इसका जवाब दूं? वैसे भी अपने पीछे देखो। वुल्कन पलटा और मुझे देखा। क्या? तुम तो बेवकूफ हो। तो तुम सरेंडर करने आ गए। जैसे कि मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। नहीं, मैं यहाँ तुम्हें हराने के लिए आया हूँ। मैं तुझे देखना चाहूंगा। चल ट्राई कर। वुल्कन ने अपना हथौड़ा गिराकर हमला कर दिया। जल्दी मैं अपने आर्केन स्लैश के जवाब दिया, लेकिन उतनी तेजी से वुल्कन ने जमीन पर टकरा गया और मैग्मा की बरसात की। वो मुझे आगे और पीछे धक्का देते गया, मेरी चटनी बना दी। तुम जीत नहीं पाओगे वार्डन हाइड्रा, भाग जाओ यहाँ से। इवोकर की बात सुन के मुझे लगा कि सही कह रहा है, इसलिए मैं तुरंत वहाँ से निकल लिया। तुरंत भागते रहो, तुम मेरे लिए बेकार हो। एक ही मार से वुल्कन की एक आग बीम चलाकर इवोकर को मार देती है और एक मौत। मुझे यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारी कोशिशों में जो बचा था वो सब मारे गए मेरे हाथों। तुम फेलियर हो ब्रॉन्जो। तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। मैं इतना गुस्से में हूँ, मुझे किसी चीज पे अपना सारा गुस्सा निकालना होगा। डे 81 से लेकर 21 तक मैंने कोलेजियम में वापस आया, फिर एक मुकाबले के लिए तैयार हो गया। मैं स्टैंड्स पे देखा और वहाँ पर विज़र्ड खड़ा था। मैं उसे निराश नहीं कर सकता था। साथ ही मैं बड़े से म्यूटेंट वार्डन के सामने खड़ा था। राउंड 2 की बारी है। मुकाबला शुरू होता है। मैं उसकी तरफ दौड़ा, लड़ाई शुरू कर दी। तुरंत ही उसने अपनी ताकतवर बीम ब्लास्ट किया और बड़ा म्यूटेंट वार्डन जमीन पर झटका दिया और मैं घायल हो गया। इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा।
मैंने अपनी जादू की शक्ति फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश की, तब कुछ अनोखा हो गया। एक बड़ा सा मेटेओर आसमान से नीचे गिरने लग गया। मैंने कहा ये क्या है? वाह, ये बहुत ही कूल था। मैं नए उत्साह के साथ हमला करने लगा। अपने आर्सेनल में से सब कुछ इस्तेमाल कर रहा था। बड़ा म्यूटेंट वार्डन ताकतवर था, लेकिन अब ताकतवर मैं भी था। अंत में मैंने म्यूटेंट वार्डन को हरा दिया। हाँ, मैंने कर दिया। वार्डन ने इटर्नल स्टीक गिराया और मैंने तुरंत उसे खा लिया और मुझे एहसास हुआ कि मेरी पूरी एनर्जी ठीक ठाक हो गई है। हे, तुम्हें जीतना नहीं था, तुम्हें हारना था। रुको, तुम ये मुकाबलों की स्क्रिप्ट लिखती हो? जाने दो, गाओ, उसे खत्म करो। कॉलेशियम ओनर ने कुछ शेर जैसे दिखने वाली चीजें बुलाई जिनके मुंह में वेपन्स थे। वो बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे और उन्होंने एक पल भी वेट नहीं किया। अब मजे करो, मैं जा रही हूँ। बहुत सारे, मैं ज्यादा टिक नहीं पाऊंगा। मुझे यहाँ से निकलने एक तरीका चाहिए। मैं रहा हूँ ब्रोंजो। विजिट मुझे तुरंत मेरे पास टेलीपोर्ट हुआ और हम बच गए। ये सब क्या था? क्या अरीना का मुकाबला छूटा था? कोई कभी नहीं जीत पाया। लगता है हम धोखा खा रहे थे। अब सब ठीक है, सब चेक कर लिया है। कॉलेजियम ओनर यहाँ नहीं ढूंढ पाएगी हमें। डे 22 से लेकर 25 तक वोल्कन और उसके मिनियन विजर्ड के टावर में दाखिल हो गए और कुछ और नहीं कर सकता था, सिर्फ अपने जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उनसे लड़ाई करने की कोशिश के अलावा। ये लोग मुझे कैसे ढूंढ पाते हैं? वाह नहीं, वोल्कन ने मुझे मार किया है। अब वो हमेशा मेरी लोकेशन देख सकता है। विजर्ड भी मुझसे मिलकर लड़ने में शामिल हो गया। हमने जितनी बेहतर तरीके से दुश्मनों को रोका, मिनियंस ने जमीन को चलाया और तरफ आग बिखरी। कुछ ने मैग्मा को बुलाया। हालात बहुत गर्म हो गए थे, हम फंस गए थे। हम उन्हें हमेशा के लिए रोक नहीं सकते। क्या तुम ऐसे टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हो? हम दोनों को नहीं, मैंने पहले ही टेलीपोर्ट के सारे कंपोनेंट इस्तेमाल कर लिया। अब कुछ नहीं बचा है, बस एक ही बचा है अब। इस लिमिटेड एबिलिटी की वजह से हम पहले ही शायद बस चल कर आना चाहिए था यार। अभी सरेंडर कर दो जब तक तुम कर सकते हो। लड़कर कोई फायदा नहीं, मैं हमेशा जीतूंगा। जल्द ही मैं सबसे ताकतवर भगवान बन जाऊंगा। यहाँ तक कि तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। हाँ, उसने कुछ अच्छे पॉइंट्स भी दिए हैं। ओह ब्रोंजो, तुम हार नहीं मान सकते। अगर तुमने उसे अपनी ताकत दे दी तो वो सब खत्म हो जाएगा। हम और कर भी कह सकते हैं यार। तुमने मुझे जितनी भी जादू की शक्ति दी है उससे ताकतवर नहीं हुए। हम टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकते यार। तुम पैदाइशी जादू करो और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बिना जीत जाओगे। मुझे मना करने का भी टाइम भी नहीं मिला। वोल्कन मुझ पर तेजी से आ रहा था। विज़र्ड ने अपने टेलीपोर्ट की सभी बची हुई शक्ति का इस्तेमाल करके मुझे तुरंत दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया। नहीं! जब मैं वापस आया, मैं अपने पुराने घर की खाक में था, गहरे अंधेरों में। डे 26 से लेकर 29 तक मैं अपने पुराने घर में भटकता रहा। वोल्कन ने और तबाह कर दिया था उसे। मेरी सब जनता खत्म हो गई थी। मैं अकेला वार्डन हाइड्रा था, ये मुझे ऐसा लग रहा था। क्या वो एक और हाइड्रा है? हाँ, मुझे लगा मैं अकेला हूँ यार। क्या तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं, जंग से मैं भागना चाह रहा था। वोल्कन ने मुझे हथौड़े से मार दिया। मैं अपने लोगों के साथ लड़ने के बजाय यहाँ डर कर छुप गया हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी भागा। हम उससे ताकतवर नहीं थे उससे लड़ने के लिए। कुछ डरपोक ने हमारे लोगों की हत्या कर दी, लेकिन शायद ये अंत नहीं हो सकता। मेरी चोट की वजह से मेरे पास थोड़ा समय बचा है। तुम्हारा नाम क्या है? ब्रोंजो। ब्रोंजो, मेरा दिल ले लो और याद रखो कि हम सब सारे लोग तुम्हारे साथ हैं। हाइड्रा मर गया और उसका दिल जमीन पर गिर गया। मैंने हाइड्रा का दिल उठाया। मैंने हाइड्रास की शक्ति को हाथ में महसूस की और तुरंत उससे मिल गया और एक और सर उग गया। 10 और दिल और मिले और मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। तो अभी मुझे कुछ पीछे से आवाज सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो वो आइसबर्ग था। वोल्कन गया और अब वो मेरे पुराने घर की चीजें उठा रहा था। यहाँ से सारे हाइड्रा चले गए। अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। अपनी सारी चीजें नहीं ले लेता हूँ। ये सारी चीजें तुम्हारी नहीं है। तुरंत यहाँ से वापस रख दो जो तुमने चुरा लिया है। रुको, तुम तो वही हाइड्रो हो ना जिसके सर पर डायमंड का ढेर लगा हुआ है? आज तो मेरा जैकपॉट लग गया। आइसबर्ग मेरी ओर दौड़ पड़ा। उसने पहले तो मुझे बर्फ में घूमते हुए फेंके, उसके बाद ऊपर से पत्थरों के टुकड़े उतार दिए। तुम्हें लगता है कि मेरा कुछ बिगाड़ देगा तू? अब देख लेंगे। मैं अपने जादू की शक्ति का इस्तेमाल करके उसे अपनी दवाई का स्वाद चखा। मैंने बर्फ के स्पीयर्स को भेजा और फिर उसके शानदार बीम ब्लास्ट से मारा जिससे आग और आंधी मच गई। उसकी पुंगी बजा दी मैंने। साला बेकार कीड़े हो तुम। मजेदार बात तो ये है कि तू कीड़ा है।
मैंने अपनी सारी ताकत को एक ताकतवर बर्फ के झुंड में भेजने में इस्तेमाल किया। उसने आइस बग को तब तक मारा जब तक वो आइस बग मर नहीं गया। ये तो मैं दिखता है कि दूसरों के शहरों को लूटना कैसा होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वो दूसरे हाइड्रा में मेरे माँ बाप भी खो गए हैं। मैं सचमुच अपनी नस्ल में अकेला वार्डन हाइड्रा हूँ। डे 30 से लेकर 33 तक मैं दूसरे शहरों को ढूंढने के आला कुछ दोस्त ढूंढने के लिए मैं कुछ समय तक गुफाओं में भटकता रहा। कुछ डायमंड्स माइन किए और अपने डायमंड टूल से एक आर्मर बनाया। मैंने गुफाओं में आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं भटक गया था, मतलब ऐसी राम भरोसे चल रहा था। तभी गुफाओं में मैंने एक वार्डलिंग दिखा। तुम तो वही हो ना जो ढूंढ रहा था? मुझे तुम वॉटलिंग ढूंढ रहे थे, ये कुछ अजीब सा है और थोड़ी सी स्टॉकिंग की तरह भी। नहीं, बस एक दोस्त और कुछ ऐसा जो गुफाओं के रास्ते दिखाए और मुझे शहर तक ले जा सके। तुमने मेरे बारे में काफी बातें सोच ली हैं, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो। मैं उनमें से तीनों ही हूँ। पीछे आओ, मैं तुम्हें शहर तक ले चलूँ। मैंने अपने नए दोस्त के पीछे गुफाओं में चला गया। यहीं कहीं होना चाहिए। हम नहीं जानते थे लेकिन गलती से हम मर्ड बग के घर में चले गए थे। कोई छोटे मर्ड बग ने हम पर हमला कर दिया। उनके छोटे छोटे स्पेंसर्स चीजों में आग लगाते थे। वॉर्डलिंग और मैंने मिलकर उन स्लीमी जानवरों के साथ लड़ते रहे। असल में सोचा जाए तो उन्हें माना काफी आसान था। अच्छा किया, काफी अच्छा किया। लो, खाने का समय हो गया। हाँ? मेरे बच्चों, तुमने क्या किया मेरे बच्चों के साथ मॉन्स्टर? राजा मेरी तरफ तेजी से दौड़ा। मैं अपने जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता हूँ उसे धीमा करने के लिए। अफसोस के साथ ये मेरे लिए काफी धीमा था और वो मेरे नजदीक आ गया। राजा मर्ड बीस्ट बहुत बड़ा था, इसीलिए मैंने समझा और मुझे अपनी सबसे ताकतवर ताकतों का इस्तेमाल करना होगा। मैंने मीडियास को चार्ज किया और मेरे मर्ड बीस्ट को हरा दिया। चलो, शहर यही कहीं है, मुझे यकीन है। डे 34 से लेकर 37 तक वॉर्डलिंग ने मुझे एक और प्राचीन शहर तक ले गया। ये इतना अच्छी तरह से छुपाया हुआ था कि वोल्कन ने इसे अब तक देखा ही नहीं था, ढूंढा भी नहीं था। नमस्ते, मैं दोस्त बनकर आया हूँ। एक वार्डन मुझे सीधा देख रहा था। मुझे दोनों कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम वार्डन हाइड्रा हो? एक ही है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कम से कम एक वार्डन हाइड्रा तो जिंदा है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी मदद चाहता हूँ। वोल्कन को हराने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए वो कितनी बुराइयां लेकर घूम रहा है, उसे रोकना होगा। हम तुम्हारी मदद करना तो चाहते हैं पर अपनी सेना को खतरे में नहीं डालना है। हमारा शहर छुपा हुआ है तो कभी भी खतरा आ सकता है। अरे किसी तरीके से मदद करो ना भैया। शायद अगर तुम हमारे लिए कुछ कर दो तो फिर शायद हम तुम्हारे लिए कुछ कर पाएंगे। अच्छा, क्या करना होगा? क्या तुमने मूनस्टोन शील्ड के बारे में सुना है? अगर तुम ला दो तो हम सौदा करेंगे। नहीं, क्या है ये बता बे? वो जादुई से भरा हुआ है और वो हमारी रक्षा बढ़ाएगा। हमारे पास वो नहीं है क्योंकि वो दूसरी दुनिया के अरीना में है जो वो एक भयंकर जानवर की सुरक्षा में है। तो तुम वहाँ जा सकते हो शहर के पोर्टल के बीच में से। ठीक है चाचा, लाऊंगा तो देगा क्या तू मुझे बता। हम तुम्हें एक वोर्डन ड्रैगन बोन देंगे और जब तुम्हें जरूरत होगी उसे तोड़ देना, वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। विश्वास करो, वो ताकतवर है। बढ़िया, मैं भी ये शील्ड लाने जा रहा हूँ। ठीक है, डे 38 से लेके 41 तक मैं एक प्राचीन शहर के लिए पोर्टल का सफर करता हूँ। मैंने कही वाह, ये जगह भी अजीब लग रही है। मैं प्राचीन शहर में घूम रहा था और ये अंधेरा और डरावना था। मुझे इस जगह के बारे में कुछ बुरा सा लग रहा था। जल्दी से मैंने मूनस्टोन शील्ड ढूंढ ली होगी और कुछ देर तक सफर करने के बाद मुझे एक अरीना मिली। मैं एक अरीना के पास पहुंचते ही बड़ा सा म्यूटेंट वुल्फ वहां पे था जो मूनस्टोन को रखने वाले संदूक के सामने खड़ा था। काफी खतरनाक दिख रहा था। मेरे पीछे नहीं हटूंगा मैं भी यार, यहाँ तक लड़ने आया हूँ मूनस्टोन शील्ड के लिए। तुम्हें लगता है तुम उसके लायक हो? चलो देखते हैं। म्यूटेंट वुल्फ मेरी तरफ कूदा, चिल्ला रहा था। उसके पास किस तरह का ब्लास्ट था जो मुझे हवा में उड़ा दे रहा था भाई साहब, लेकिन मैं उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया। मैं अपने सुपर एपिक बीम का इस्तेमाल किया, उसने जमीन में आग लगा दी। इसके बाद मैं कुछ हिला, आइसिकल स्पीयर्स दी और आर्केन पावर का इस्तेमाल किया। कसके तुम तो ताकतवर हो, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। मैं हमेशा अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। म्यूटेंट वुल्फ के हमले और भी खतरनाक होते गए। वो काटने लगा, पीटने लगा और मूनस्टोन शील्ड को बचाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लग गया। लास्ट में मैंने उसे निपटा दिया। अब मूनस्टोन शील्ड को लेना है। सचमुच एक वायलेंट संदूक में था हरीना के पीछे। इससे वार्डन तक पहुंचा रहा है। मैंने पोर्टल के पास जाके इसे वार्डन तक पहुंचाया। मैं पोर्टल के पास गया, उसे वार्डन शहर तक लेके गया, उसके पुराने शहर में। क्या तुम्हें मूनस्टोन शील्ड मिल गया? मैंने उससे शील्ड को उसके पास फेंका।
थैंक यू। ये लो एक वार्डन ड्रैगन बॉन्ड। इसे तभी तोड़ना जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। मैं याद रखूंगा, शुक्रिया। डे 42 से लेकर 45 तक मैं रास्ते में वोल्कन के मिनियंस से टकरा गया। मिनियंस ने मुझ पर गोलियां और आग के भरे हुए मुक्के फेंके, सब जलते हुए। मैंने तुरंत आइसिकल स्पीयर्स और स्लैश अटैक्स का इस्तेमाल किया। जल्दी बड़ा मिनियन मर गया और छोटा मिनियन बचा था। मैंने उसे भी जिंदा रखने के लिए नहीं सोचा और मैंने उसका भी फैसला कर दिया। मैं वोल्कन के हेडक्वार्टर्स ले चलो अभी के अभी, चलो अभी। ठीक है, वो एक ज्वालामुखी है, वो एक बनाई हुई ज्वालामुखी है, इसलिए वो वैश के पास है। बिल्कुल, मुझे पता था कि वो ज्वालामुखी होगा। चलो अभी निकलो यहाँ से। मैंने मिनियन ने मुझे बताई गई जगह पर पहुंचा। बिना झिझक के वोल्कन के ज्वालामुखी की बेस पर चढ़ गया। वहाँ मिनियंस की भीड़ थी और मैंने तुरंत उसे मार दिया। लेकिन एक दिक्कत थी, वोल्कन उसके तख्त पर गया और यहाँ तक नहीं मिला था। मतलब मैं खोज ही जा रहा था, पर वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैंने उससे कहा, वोल्कन तुम क्या हो? मैंने और खोज की और लास्ट में अपने पुराने दोस्त और टीचर और विजिट वार्डन को ढूंढ ही लिया। ब्रोंजो, क्या वो तुम हो? अरे मेरे वार्डन, तुम कितने दिन से यहाँ बंद थे यार? मैं जल्दी उसे छोड़ दिया। वोल्कन की जगह की जानकारी मांगी। बता भाई, ये कहाँ है वो? उसे अमर बनना था, इसलिए वो अमरता के लैंड पर गया हुआ है। तुम वापस अपने टावर चले जाओ, ठीक है? मैं वोल्कन के पीछे जा रहा हूँ। G46 से 49 तक मैं अमर लोगों की जमीन की तरफ चला गया। मैंने वोल्कन की चीजों को हासिल करने से पहले वहाँ पूछना था, अमर लोगों की जगह क्या है? आसमान से एक अजीब छोटा परी जैसा प्राणी नीचे आया। हाय, तुम डरावने लगते हो। तुम कौन हो? मैं आखिरी वार्डन हाइड्रा हूँ। ब्रॉन्जो, तुम कौन हो? मैं सरीना। अच्छा सरीना, क्या तुम्हें पता है कि अमर लोगों की जगह कहाँ है? बताओगी मेरे को जाने मन? ये आसान है, मैं हमें टेलीपोर्ट करूंगी। रुको, ये तो सिर्फ अंत है। नहीं, ये अमर लोगों की जगह है उल्लू। अरे मेरी धन्नो, तुम कहाँ कह रही हो? सरीना थोड़ी कट्टो थी तो मैंने उसको थोड़ा फॉलो किया। रास्ते में हमें गुंडों के झुंड से मिले और मुझे बदला लेना अच्छा लगता है यार। तुम्हारा दिल हमारा होगा। मुझसे घंटा कुछ मिलेगा तुझे। जब हम लड़े तो हमें एक अजीब एहसास हुआ। नजारा बदलने से मेरे जादू में कुछ अलग सा महसूस होने लग गया और जब मैं अगला ब्लास्ट छोड़ा तो मुझे एक शानदार बिजली की तरह निकला। मर गई ये तो। वाह, ये तो एक नया तरीका है। मुझे इसे थंडरबोल्ट डिवास्टेशन बुलाना चाहिए। सब कुछ हो जाएगा जब तुम हमारे पैरों में मर जाओगे। जैसे कि ये कभी भी हो सकता है। मैंने अपनी नई बिजली की शक्ति का इस्तेमाल जितना किया उतना कर सकता था ताकि मैं देख सकूं ये क्या कर रहा है। ये बहुत ताकतवर था। दुश्मनों को आग लगाकर मैंने नुकसान पहुंचा रहा था। ये वुल्फ को गिराना आसान हो गया। आखिरी तेजी से मर गई बिजली के अलावा वॉर से बचा आखिरी वुल्फ मर गया। तुम बहुत ताकतवर हो, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। ये तो कुछ भी नहीं है। हम लगभग पहुंच गए। मुझे फॉलो करो। डे 50 से 53 तक सिरेना और मैंने अमर लोगों की जगह में गहराई तक हम पहुंच गए। मुझे नजारे का मजा उठाने के लिए काफी टाइम मिल गया। वोल्कन के चेले हर तरफ अमर प्राणियों पर हमला कर रहे थे। लगता था कि अमर प्राणी जीतने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। गधे कहेंगे। ओह नहीं, मैंने जितना सोचा था उससे बुरा है। भाग जाओ, कहीं सुरक्षित जगह पे चली जाइयो, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? जब सेरेना भागी मैं जंग में कूद गया। मैं वोल्कन के चेलों को मारने की कोशिश कर रहा था। जल्दी साफ हो गए। मेरे उम्मीद से बहुत ज्यादा लोग थे। अब ये रोकना चाहता था मैं उनको। बस मुझे वोल्कन तक पहुंचना था। कैसे भी करके आसपास ही होगा। मैंने एक अमर प्राणी को पकड़कर उससे पूछा, तुमने उसे कहा देखा है? ये बता वोल्कन को। हाँ, वो सबसे ताकतवर और अमर ढूंढने के लिए मंदिर की तरफ गया। तुम्हें उसे बचाना होगा, वहाँ बहुत खतरा है ब्रोंजो। थैंक्स। मैं जल्दी से उनकी तरफ दौड़ पड़ा। जल्दी से डे 54 से 57 तक मैं मंदिर में पहुंचा, लेकिन मुझे बहुत देर हो चुकी थी। मैं देखता रहा जबकि वोल्कन ने सबसे ताकतवर अमर को मार दिया। तुम्हें शराब लगेगा वोल्कन का। नहीं, जब वो मर गया उसने एक दिल गिरा दिया जो वोल्कन ने उठा लिया। अमर होने की राह में एक कदम आगे बढ़ गया हूँ। फिर से पीछा कर रहे हो वार्डन हाइड्रा, जैसे कि तुम अपनी मौत को गले लगाना चाहते हो। फिर वोल्कन ने मुझ पर हमला शुरू कर दिया। जैसे हमेशा उसके हमले धांसू ताकतवर थे, लेकिन अब उसमें और भी ज्यादा दम था क्योंकि उसने अमर का दिल खा लिया था। उसने मैग्मा की लहर को मुझ में चलाने के लिए बुलाया और जब मैं बहुत दूर गया तो एक जंजीर का इस्तेमाल करके उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। मैं अपनी बिजली की शक्ति और जादू का इस्तेमाल करके उसका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वो लगभग नजरअंदाज करा था। वोल्कन की शक्तियां लगभग दुगनी हो गई थी। मेरे पास कोई मौका नहीं था। मुझे मदद की जरूरत थी। मैंने एक प्लान बनाना था। ड्रैगन बोन मैंने जल्दी से निकाला, उसे तोड़ दिया। तभी एक वार्डन ड्रैगन मुझे दिखाई दिया। अरे भैया, तुम तो ऑक्टेवियस हो। हाँ, मैं ही हूँ। जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे लिए मेरा फर्ज के रूप में मैं वोल्कन से लड़ूंगा।
जब ऑक्टेवियस ने वोल्कन के साथ लड़ाई शुरू की, मैं जितनी तेजी से भागा और वहां से निकल गया। डे 58 से 61 तक मैं और ज्यादा दूर भागा और जब मैं भाग रहा था मुझे उसकी तबाही देखने का मौका मिला। सब कुछ जला हुआ था और कहीं भी लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं सोचने लगा कि क्या बचा हुआ है, या फिर मेरे साथ घर में जो हुआ वो यहाँ भी हो गया। मैंने थोड़ा इधर उधर खोजने लगा और देखने के लिए कुछ बचा हुआ है या नहीं। जब मैं खोज रहा था मैं एक अमर प्राणी को देखा जो एक वोल्कन मिनियन को मार रहा था। मैं वहां खड़ा होकर देखता रहा जब इस अमर प्राणी ने कुछ बहुत ताकतवर ताकत दिखाई। फिर अमर प्राणी को मेरा पता चला। तुम तो वार्डन हाइड्रा हो ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? वोल्कन और उसके चेलों के लिए तुम तो बहुत बड़ा शिकार हो। हाँ पता है, मैं वोल्कन को हराने और बदला लेने के लिए इतना ताकतवर होना चाहता हूँ, लेकिन हर बार जब मैं उसे मिलता हूँ काफी ताकतवर नहीं होता। मुझे भागना पड़ता है और दोस्त को पीछे छोड़ना पड़ता है यार। एक नायाब मकसद और दिलों की हालत गुना एक सद को दिल खत्म कर देगा। क्या तुम पहेलियां सुझा रहे हो? नहीं, मैं तो एक नतीजा निकाल रहा हूँ। मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम कर सकते हो? कैसे? मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगा। मेरे पीछे आओ, चलो जगह पर। डे 62 से 65 तक मेरा नया दोस्त बाल्तजार ने मुझे अमर लोगों की जगह से दूर टेलीपोर्ट करके बहुत ठंडे आर्कटिक बायोम में ले गया। अब मेरे पैर ठंडे पड़ जाएंगे यार। क्या मजाक करते हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर तू कह रहा है तो ठीक है। वैसे हम हैं कहाँ? ये वो जगह है जहाँ पर मैं ट्रेनिंग करता हूँ। यहाँ पर ध्यान लगाते हैं। मुझे तो बड़ी तसल्ली हो रही है कि मेरा शरीर सुन्न हो गया है। मेरे हर मूव पर नजर रखो, अपने आप को तैयार करो। पता नहीं कहाँ से बाल्तजार ने मुझ पर हमला कर दिया। उसने शुरू किया एम्बर से, जिसने जमीन में आग लगा दी और मुझे एक तरफ धक्का दिया। जो बहुत गर्म है ये। मैं थोड़ा दूर जाने की कोशिश करी पर मुझे अपनी बड़ी हरकतों के लिए जगह मिले ताकि उसे हमला कर सको। बाल्तजार ने मुझे फॉलो किया और अपनी आग से मुझ पर हमला किया जो बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। जल्दी सोच कर मैंने उसे अपने जादू से छुरे चलाए और बर्फ की गोलियों से उस पर हमला करने की कोशिश करी ताकि वो थोड़ा धीमा पड़ जाए, लेकिन वो जिद्दी था और मेरे और हमले को सह ले रहा था। भाई साहब इतना ताकतवर था वो। आखिर में बाल्तजार ने मुझे एक ताकत के ब्लास्ट मारा जिसने मुझे झुका दिया। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। मैं अपनी कोशिश में जितनी कर सकता था मैंने की, लेकिन लगता है कि बाल्तजार को हराने में कामयाब नहीं हो सकता था। तुमने बहुत अच्छा किया। शायद तुम में एक उम्मीद है। ये ले लो। ये कमर कुल का खादार है। मेरे किसी काम का नहीं पर तुम्हारे काम आएगा। बाल्तजार ने मेरे लिए कुछ नेथराइट आर्मर फेंकी। उम्मीद है तुम अच्छा इस्तेमाल करोगे। थैंक यू, इसके लिए शुक्रिया। डे 66 से 70 तक मुझे पता था कि वोल्कन ने मुझे मिलने में देर नहीं लगाएगा। शायद मैं ताकत तो हासिल की, लेकिन वोल्कन के अभी के पावर अप लाइन के सामने मैं सोच रहा था कि क्या करूं उसे हराने के लिए। ये सच है। क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? और ट्रेनिंग के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। वहाँ एक विज़र्ड है, शायद वो अपनी छोटी सी टावर में कुछ खास कर रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे भी मेरे पास जगह नहीं है। एक साथ मैं और ये इटर्नल विज़र्ड की टावर की तरफ गए। जब हम पहुंचने लगे तो ये देखा कि बिल्कुल अलग है। यहाँ हर जगह बर्फ और सर्दी है। हेलो, कोई है वहाँ? तभी सेरेना मेरी जाने मन एक टावर से उड़ के निकली। तुम हो फिर से? देखो, मैंने इस खंडर टावर को भी कूल बना दिया। हाँ, तूने तो बिल्कुल कूल बना दिया है, लेकिन क्या तुम्हें चोट वोट तो नहीं आई? विज़र्ड तो यही होना चाहिए था। विज़र्ड? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने यहाँ कुछ रोचक किया है। जाहिर तौर पर यहाँ एक बड़े वोल्कन जेल में एक ताकतवर विज़र्ड बंद है। शायद वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। क्या? नहीं, मुझे उसे वापस लाना चाहिए था यार। चिंता मत करो, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। बाल्तजार और मैं जेल पहुंच गया और देखा कि वोल्कन के चेलों के पास काफी सारे कैदी हैं। लगता है चेले नहीं है ये तो बिल्कुल सही टाइम है। मुझे इन्हें मुक्त करना होगा। मेरे साथ रहना बाल्तजार। मैं एक लेवर तक भागा और उसे खींचा। सभी पिंजरे खुल गए। जब मैंने सबको खोला तो मैंने देखा कि वोल्कन के चेलों ने कैदियों पर हमला करने के लिए कमरे में आ गए। मैंने उनसे कहा, रुको, विज़र्ड कहाँ है? एक कैदी ने देखा कि मैं विज़र्ड को ढूंढ रहा हूँ। विज़ार्ड सबसे दूर वाले कमरे में हैं। वो सबसे महंगे कैदी को वहीं ले जाते हैं, सबसे दूर वाला लावा लॉर्ड नाम के जेलर के पास। थैंक यू। चलो इटर्नल, हमें विज़र्ड को बचाना होगा। बाल्तजार और मैं हॉलवे में जाने लग गए। हम डंजन पहुंच गए और वहाँ विज़र्ड बंद था और लावा लॉर्ड सीधा सामने खड़ा था। भाई साहब मेरे ही।
अगर तुम्हें अपना दोस्त वापस चाहिए तो मुझसे होकर जाना होगा। हमने दूसरे पे हमला किया, लावा लॉर्ड ने आग की तूफानी का हमला किया, लेकिन मैंने अपने जादू से उसका जवाब दिया। धीरे धीरे बाल्तजार भी हमले में शामिल हो गए अपनी एक्स और ताकतवर फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करके। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा है, क्योंकि लावा से बना हुआ था। वो जायंट लावा बुलाते और अपने बड़े मुक्कों से हमला करता था, साथ ही हमें उठाने की कोशिश भी करता था। हमने अपने तरीके से लड़ते रहे, लेकिन वो सबसे ज्यादा मुश्किल था। लड़ाई के दौरान बाल्तजार को ताकतवर हमले से मैं गिरा देता था। मैंने कहा, बाल्तजार नहीं, मेरी फिक्र मत करो, जाओ वो विज़ार्ड को बचाओ। लड़ाई की शुरुआत में गार्ड कमजोर था, मैंने उसे हरा दिया। मैं बाल्तजार के पास जाकर चेक करने के लिए भागा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें अपना दिल देना चाहता हूँ ताकि तुम उसे हरा सको। मैंने उसका दिल उठाया और बाल्तजार मर गया। अब मेरे पास उसका दिल था और मुझे एक सर और मिल गया। 10 सर और 10 दिल मिल गए और एक नई स्टॉर्म शक्ति मिली। आखिरकार मैं एक पूरा वार्डन हाइड्रा बन गया हूँ। मेरे दोस्त चले गए, लेकिन अब मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। अब मैं वल्कन से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। डे 75 से 78 तक मुझे पता चला कि मैंने ये राक्षस को हरा दिया है और मैं विज़ार्ड से मुक्त हो सकता हूँ। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। ब्रंजो मेरा दोस्त, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई। मुझे अभी सुना है तुम फिर से पकड़े गए थे, लेकिन वोल्कन ने तुम्हें क्यों बंद कर दिया और मारा क्यों नहीं दिया? हाँ वो बात तो है, पर मैं उसका बैकअप प्लान था। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो वो मुझे तुम्हारे खिलाफ खड़ा करता। क्या? ये तो बहुत बुरा है। हाँ बिल्कुल चालू से भरा हुआ है। हे, तुम ठीक हो? तुम थोड़ा अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? हाँ लगता है मुझे सचमुच खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ मैं। क्या मतलब तुम्हारा? बिना किसी वजह के विज़ार्ड ने मुझ पर जादू से हमला शुरू कर दिया। पहले कभी मैंने उसकी पूरी ताकत से सामना नहीं किया था और ये बहुत ही ज्यादा बुरा लगा मुझे। रुको, तुम क्या कर रहे हो? मेरी आंखें खुल चुकी है। मैं तुम्हें मार रहा हूँ और तुम्हारा दिल लूंगा। वोल्कन अमर हो जाएगा, चाहे मुझे खुद को ही ये करना पड़े। डे 79 से 82 तक विज़ार्ड मुझ पर हमले की कोशिश करता रहा। मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा था। मैंने सोचा था कि मेरा दोस्त था। तुम्हारे साथ क्या हो गया है? विज़ार्ड ने कुछ नहीं किया और वो मुझे जादू से आर्केन स्लैशेस चलाए जा रहा था। बिजली की गोलियों से मारा, जैसे वो मुझे सिखाता था। लगता था कि अगर मैं जिंदा बचना चाहता हूँ तो मुझे उसे मारना होगा। मैं नहीं जानता कि वोल्कन ने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन मुझे दुख है। मैं अपने हमलों से उसके हमले का जवाब दिया। उसकी ताकत मेरी ताकत से बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पर क्या करता, अपनी जान बचाने के लिए मुझे उसको निपटाना था। तुम सही हो, वोल्कन ने मुझे तोड़ दिया था। मैं सचमुच दुखी हूँ। तुम इसे बंद करो। मैं ये खुद नहीं कर सकता। मेरी आत्मा को शांति देनी होगी। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मुझे मारो, तभी शांति मिलेगी मुझे। मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि विज़ार्ड भी यही चाहता है। अफसोस है, अपने बीम अटैक से मैंने उस पर निशाना लगाया और उसे निपटा दिया। विज़ार्ड के गिरने में सिर्फ एक पल लगा, तभी वो मर गया। तुम एक सच्चे दोस्त थे। मैं वादा करता हूँ कि मैं वोल्कन को खत्म करूंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। अब जब सभी कैदी बाहर थे और यहाँ वोल्कन के चेले मर गए थे, मुझे यकीन था कि वोल्कन दोबारा जेल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आखिरी सोच के साथ मैं चला गया जेल से। डे 83 से 86 तक मैं वोल्कन के घर की तरफ लौट रहा था। मैं दुखी था कि बाल्तजार और विज़ार्ड्स चले गए हैं। जल्दी ही वोल्कन को इसके लिए सजा मिलेगी। जब मैं सफर कर रहा था, पीछे से एक पहचानी आवाज सुनाई दी मुझे। हेलो वार्डन हाइड्रा। मैंने पलट कर देखा, ये तो वोल्कन था। मुझे पता था तुम यहाँ होंगे। प्रिजन में जो हुआ उसके लिए अफसोस है, लेकिन क्या तुमने विज़ार्ड के साथ एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा? उस पर काबू करना आसान था। तूने मेरे दोस्त को मारा, तुझे भुगतना पड़ेगा। मैंने अंधे गुस्से में उस पर हमला कर दिया, अपने बीम अटैक और सब कुछ उस पर छोड़ दिया। वोल्कन का झुकेगा नहीं साला वाला स्टाइल चल रहा था। वो अपने हथौड़े के इधर-उधर घुमा रहा था। फ्लेम्स, एम्बर्स और ऑर्ग मैग्मा को बुलाया। पहला मौका मिलते ही वोल्कन ने अपने चेलों को बुला लिया। चेलों ने हमेशा की तरह बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन मेरी ताकत को देखकर उन सबकी फटली और वो हार गए। तुम अकेले ही मुझसे लड़ने आए थे क्या? मैंने मतलब सबकी वाट लगा दी। सबके संग लड़ेगा, दम है एक बाप की औलाद तो अकेला। आखिरकार तुम्हें गुस्सा आ गया। वोल्कन जानता था कि मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ। बहुत बार लड़ चुका था ना, तो उसे चिंता ही नहीं थी। वो देखने में ज्यादा ताकत था कि मैं कितनी दूर जाता हूँ। मैं अभी तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें यहीं जलना होगा। तभी उसने क्या किया, एक फेल कोलोसस को बुलाया।
गुड लक। वल्कन फिर टेलीपोर्ट कर गया, मुझे अकेला इस राक्षस के साथ छोड़ते हुए। 87 से 90 तक मैं अकेला फेलकोलॉसस के सामने खड़ा था। वो मुझसे लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी दिख रहा था और मैं भी रेडी हो गया था। वल्कन से इतना गुस्सा था कि मैं कुछ पीटना चाहता था। भाई साहब, मेरे सामने एक परफेक्ट टारगेट था। मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया था कि मैं बस उस पर चिल्लाना चाहता था। हर चीज पर गुस्सा था। मैं इतना रूठता था कि मेरे मुंह से कुछ छींक जैसा निकल गया जो सीधा फेलकोलॉसस पर लगा। और तुम देख रहे हो, बताओ क्या था? ये मेरा सोनिक बूम था। ओ मेरे कान, ये आवाज क्या थी? बहुत दुखता है। रुक, ये कूल पावर थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। फेलकोलॉसस ने मुझ पर हमला करने के लिए भागा। अपने रास्ते पर सब कुछ कुचल दिया उसने। जब वो मेरे पास आया तो उसने अपने साथी को और भी हमला करने के लिए बुला लिया। उन्होंने मेरे पर हमला किया और अपने स्टॉर्म पावर और बीट अटैक का इस्तेमाल करके उसने बचने की कोशिश की। मैं जितना हो सके अपने सोनिक बूम पावर का यूज किया। मुझे याद था कि जब विज़र्ड ने उसका इस्तेमाल किया था वो बहुत ही बेहतरीन था और मेरा गुस्सा भी अब थोड़ा कम होने लग गया था। लास्ट में फेलकोलॉसस टुकड़ों में टूट गया। लगता है वो खुद को संभाल नहीं पाया बेचारा। जोक बनाते हुए भी मुझे काफी तकलीफ हो रही थी। मुझे हर वक्त चोट लगती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन लगता है कि यहाँ थोड़ी देर तक तो मैं रहूंगा जब तक मैं बेहतर नहीं होता। डे 91 से 93 तक सिरेना ने मुझे ढूंढ लिया। जाने मन, हिलो मत, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। किसी तरह के जादू से उसने मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया। ये क्या है धन्नो? ये मेरे लोगों की शक्ति है, मुझे भी अभी पता चला है। पावर के संग कुछ और भी सिखा सकती है क्या मुझे? तुम्हें मेरे घर आना होगा। अच्छा, सीधा घर बुला रही है? मुझे शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी? तो मेरे पीछे आओ। सिरेना ने मुझे तुरंत अपने घर पर टेलीपोर्ट कर दिया। पहुँच गए। तुम देखते हो उस वॉइड पूल को? हाँ, तुम्हें उसमें नहाना पड़ेगा और फिर तुम्हें मेरे जैसे ठीक करने की शक्ति मिलेगी। बहुत बढ़िया है। लेकिन बस एक प्रॉब्लम है। वो क्या है? उसके सुरक्षक डीमन जनरल कहता है पहले तुम्हें उसे हराना होगा। डीमन जनरल? मतलब तू कहना चाहती है कि तूने उसे पहले हरा दिया था? हाँ, मैंने किया था। तुम्हें नहीं पता है कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। ओम्पो, डे 94 से 96 तक मैंने सिरेना के बताए हुए पूल के पास पहुंचा जैसा कि कहा गया था। पूल का रक्षक वही था, कोई और नहीं, डीमन जनरल खुद। मैंने कहा ना, गंगाधरी शक्तिमान है। तुम जो स्केर्ड स्प्रिंग के पास आ रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो। मुझे उस जगह से मिलने वाली हीलिंग पावर चाहिए थी। मेरा मानना है कि ये मुझे वल्कन से छुटकारा पाने में मदद करेगी। बहुत अच्छे, वजह तो बहुत अच्छी है, लेकिन पहले तुम्हें एक चुनौती को मंजूर देना होगा। मेरे को दिखा। डीमन जनरल अपनी तलवार लेकर मुझ पर दौड़ पड़ा। मैंने तुरंत अपनी सोनिक बूम और जादू की क्षमता का इस्तेमाल करने लगा, उम्मीद करते हुए कि मैं कुछ दूर हूँ। वो मुझे पर चार्ज कर रहा था जिसके वो मुझे नहीं था। उसने मुझे ब्लू फ्लेम्स छोड़ी और जमीन पर हर तरफ ग्रीन फायर छिड़की। मैंने आखिरी बीम अटैक छोड़ा। जितनी मेरे में ताकत थी सब पेल दी मैंने। लास्ट में मुझे लगता था कि डीमन जनरल का बस अंत हो गया। वो हट गया और मुझे वॉइड पूल में जाने की जगह देते हुए। तुम ताकतवर और यहाँ तक तुम पहुँचने के लिए कितनी लड़ाई लड़ चुके हो। तुमने मेरे टेस्ट को पास कर दिया, शान से आगे बढ़ो। थैंक यू। मैंने जनरल के पास से गुजरते हुए पूल में कदम रखा। ठंडा है। मैं जब वहाँ खड़ा था मैंने महसूस किया कि वाइड पूल की शक्ति मेरे पास आ रही थी और मुझे एक नई शक्ति मिल गई। मैं अपने कमजोर हार्ट्स को ठीक करने के लिए तुरंत इस्तेमाल किया और हार्ट्स फिर से आ गए मेरे पास में। अब मैं पूरी तरह से तैयार महसूस कर रहा था, बिल्कुल पूरी तरह से वार्डन हाइड्रा की तरह, जैसे मेरे अच्छे दोस्त वॉरेन ने शुरुआत में मुझसे कहा था। मैं डीमन जनरल की ओर मुड़ा और शुक्रिया अदा किया। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर ये वोल्कन की हार की वजह बनेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर कोई उसे रोक सकता है तो वो तुम आखिरी वार्डन हाइड्रा ही हो। सही कह रही है, मैं तेरे को निराश नहीं करूंगा। ये होने के बाद मैं मुड़ा और पूल और डीमन जनरल को पीछे छोड़ दिया। डे 97 से 98 तक मैं विज़र्ड टावर में लौट गया और वहां पर दूसरे वार्डन मौजूद थे। मैं अपने शाब्दी दोस्तों को देख रहा था, उनके पास भागा। दोस्तों, मैं वोल्कन को हराने जा रहा हूँ। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अब तैयार महसूस हो रहा है, बता रहा हूँ। क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? हाँ जाना मन कर सकती हो। बस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट में अपनी पसंदीदा पावर बताओ। हमें भी तो पता चले कितना वीडियो देखते हो। हो जाएगा। ठीक है, मैं वोल्कन को हराने जा रहा हूँ। गुड लक।
गुड लक, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। D99 पर मैंने फिर से वॉल्केनो फोर्ट्रेस में कदम रखा। मुझे पता था कि वॉल्कन मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन सफर करने के लिए मुझे मिनियंस को चीयर करके अपना रास्ता बनाना पड़ा। आगे बढ़ के आओ। मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मिनियन को बर्बाद कर दिया। अब ताकतवर हो गया था, छोटे जानवर मुझसे टकराएंगे नहीं। मेरे सभी सोनिक बूम, जादू और शानदार बीम अटैक्स के एक साथ मैंने मिनियंस को अच्छे तरीके से खत्म कर दिया। आखिरी खड़ा हुआ मिनियन लड़ाई करना बंद करके मुझसे भीख मांगने लग गया। रुको, मैं थक गया हूँ जंग लड़कर। हाँ? मैं तुम्हें बताऊंगा वोल्कन कहाँ गया है। वो वोल्केनो के दिल में है। जाऊं कैसे वहाँ? तुम्हें हॉट कैल्डेरा में जाना होगा। मैंने मिनियंस को छोड़ दिया 12 बजे अपने मिशन को पूरे करने के लिए कैल्डेरा के सफर की शुरुआत की। जब मैं एक्टिव वोल्केनो के ऊपर कैल्डेरा में सफर कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मिनियंस आई था। वहाँ सचमुच गर्मी थी, लेकिन कितनी भी गर्मी हो, वोल्केन तक पहुंचने से मुझे कोई रोक नहीं सकता था। थोड़ी देर सफर करने के बाद में मैंने एक बड़ी खुली जगह को देखा। लगता है कि वोल्केन हम दोनों से पहले तैयार बैठा था वहाँ पे। लगता है वोल्केन मेरा इंतजार कर रहा है। चलो अब लड़ाई करते हैं। J100 पर मैंने वोल्केन के कैल्डेरा में कोर में गया। वोल्केन से आखिरी का मुकाबला करने के लिए कुछ तो अलग जगह थी ये। जमीन में पैरों को चल रहे थे भाई साहब। हवा मेरी सांसों को सुलगा रही थी, लेकिन अब मैं हार नहीं मानने वाला था। मैं आखिरी वार्डन हाइड्रा हूँ। मैं इतनी सारी मुश्किलें पार कर ली है। तुम्हारा वक्त आ गया वोल्केन। तो ये छोटा सा हाइड्रा पहले से ही कमजोर नहीं रहा। शायद ये थोड़ा मजेदार होगा मेरे लिए। क्या ये सब कुछ तेरे लिए एक खेल है? हाँ, वो खेल जिसमें मैं ही जीतूंगा, तुम हार जाओगे। उसके बाद मैं इमोर्टल बन जाऊंगा। आज नहीं वोल्केन, वो सारी बुरी चीजों के लिए जो तूने किए आज तक। तुम्हें देखकर हंसी आती है मुझे। ठीक है, देखते हैं कितना दम बढ़ गया है। वोल्केन भाग कर मेरे पर टूट पड़ा। तुरंत ही वोल्केन ने अपनी एक्स नीचे मारी और मैग्मा की वेव पैदा की, क्योंकि हम उसके घर की जगह पे थे। उसकी ताकत 10 गुना बढ़ी हुई थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। मैं अपनी मिस्टिक ताकतों को बुलाकर उसकी चीजों को बर्बाद करने लगा। बिजली और पटाखों को उसके ऊपर भेजकर उसके सामने जाल बिछाया मैंने। इतना डिफाइट, तू अब नीचे जाएगा। वोल्केन ने मुझे अपने पास खींचा, लेकिन मैं तैयार था। मैं अपने मुंह को खोल के एक बार अंतिम बीम अटैक के लिए उसमें सब कुछ जमा दिया। अब मैंने भाई साहब वोल्केन को सीधा इसमें काट दिया। कर दिया मैंने वोल्केन को हरा दिया आखिरकार। ब्रॉन्जो!